समझते हैं? किसी से पूछो ना, क्या समझते हैं? हेलो, कभी सुना है मैं पवित्र आत्मा का छाप हूं? नहीं तो एक बार बोल दो, मैं पवित्र आत्मा का थप्पा हूं। थप्पा, थप्पा कैसे देखा है? पोस्ट ऑफिस में जाता हो, थप्पा मार के भेजता है। हालेलुया। वो क्यों थप्पा मारते हैं? हाँ, वो पोस्ट ऑफिस का पहचान है। उसी तरह हमारे ऊपर थप्पा लगा है, हम यीशु का पहचान है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। जोर से बोलो, मैं पवित्र आत्मा का सील हूं, मैं पवित्र आत्मा का मोहर हूं। मोहर, मोर नहीं, मोहर, मोहर हूं। हालेलुया। जोर से बोलो, मोहर हूं। आमीन। सील, कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मैं सील हूं परमेश्वर। आमीन। पवित्र आत्मा का सील हूं। ओके, एक माइक है, इसमें थप्पा लगा है, देखो, डीजी मोरे, डीजी मोरे। कोई मोरे तो नहीं है, सुबह आते हैं। इसमें थप्पा लगा, क्या है वो? अभी सपोज मेरा घड़ी है, ये कौन सा है? कैशियो में। कैसे मालूम उसमें? जोर से बोलो ना, थप्पा लगा है ना। वो घड़ी सिर्फ घड़ी के लिए थप्पा लगा है, पर हम जो थप्पा लगाए सबके लिए लगाएगा। जोर से बोलो, हम घड़ी खाली नहीं, हम सब कुछ के लिए थप्पा लगाए। सुपर ह्यूमन बीइंग है हम। जो बोले सुपर डुपर हूं मैं। कमान, जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना, सुपर डुपर हूं, पर डुपर डुपर हो गए। कितना लोग सुन रहे हैं? अबे ये सब ब्रांड है। जोर से बोलो, ब्रांड है। चिल्ला के बोलो ना, ब्रांड है। अभी ये क्या चीज है? माइक है। क्या है पर असली में क्या है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? जान नहीं है इसमें, पर उसमें भी जो थप्पा लगा उसमें भी जान नहीं, पर हमको और आपको थप्पा देने वाला जान के साथ दिया है। वो भी जीवित है, हम भी जीवित है। वो जो छप्पा दिया वो जीवित है, और हम पर जो छप्पा लगा हम भी जीवित है। अगर ये माइक उत्तम कर सकता है तो आप सब कुछ में उत्तम कर सकते हैं। जोर से बोलो, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप है। चिल्ला के बोलो ना, मेरे ऊपर। जब भी मैं बात करता हूं तो वचन से कहता हूं। पिछले 35 साल से चल रहा हूं। आमीन। आप अभी तक नहीं पहचाने, पर आने वाला दिन पहचानेंगे। मैं आने वाला 4 महीना के लिए फाउंडेशन डाल रहा हूं। 4 महीना में आपकी तकदीरों को प्रभु बदल डालेगा। पर किसी को बोलो हाँ आमीन बोल के थोड़ा ताली भी बजा ले। अगर आप 4 महीना कंटिन्यूस आएगा, 4 महीने में आप विस्फोट हो जाएगा ना, आशीष का विस्फोट होगा ना, आपकी सोच और समझ के बाहर। और किसी को बोले एक संडे मिस किया, आप बहुत कुछ मिस करें। हाले, जोर से बोलो ना, हाले। कलीसिया खिलवाड़ करने की चीज नहीं। कलीसिया, जब आप जैसा आप कलीसिया को लेता है वैसा आपका जीवन में आप आशीष पाएंगे। सुन रहे? कलीसिया प्रभु का जान है भाई। जोर से बोलो, कलीसिया प्रभु का। ओके, पढ़ेंगे एफेसियों की किताब, पहला अध्याय 13 और 14। एफेसियों की किताब पहला अध्याय 13 और 14। और उसी में हाँ, और उसी में तुम पर भी हाँ, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार जब है, तुमने सत्य का वचन सुना, यीशु का वचन सुना जो तुम्हारा उद्धार करता है, उद्धार का सुसमाचार है, हाँ, जो उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, किस पर तुमने विश्वास किया? यीशु मसीह पर तुमने विश्वास किया। प्रतिज्ञा किए हुए, प्रॉमिस किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। किसी को बोलो, मैं पवित्र आत्मा का छाप लगी है। क्यों? क्योंकि आपने यीशु को अपना जीवन का मालिक समझा, यीशु को अपना प्रभु बोला, और यीशु के लिए आप चलता है। आपके ऊपर एक छाप है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। सुन रहा मुझे?
जोर से बोलो, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप। चिल्ला के बोलो ना, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप। ओके, जो अच्छा लगता है लिख के रखो, हफ्ता भर बोलो, आप आशीष पाए। हमें कुछ नहीं पकड़ा तो सिर्फ यही पकड़ो, मैं पवित्र आत्मा का थप्पा हूं। कमान जोर से बोलो, मैं। चिल्ला के बोलो ना, मैं। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कौन है? व्यक्ति है, वो सुनता है। हालेलुया। जब आप बोलता है मैं पवित्र आत्मा का छाप हूं, तो पवित्र आत्मा कार्य करता है। कोई मेरे साथ पढ़ा 13 और 14 और एक बार 13 पढ़ा पोस्ट। हाँ, दोनों पढ़ो, 13 और 14। और उसी में तुम पर भी, हाँ, और एक बार शुरू से पढ़ो, पवित्र आत्मा। हाँ, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, तुमने सत्य का वचन सुना, यानी कि यीशु मसीह का वचन सुना, जो तुम्हारे- यानी कि बाइबल को सुना। हाँ, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, खुशखबरी है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, किस पर? यीशु मसीह पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए, प्रॉमिस किए हुए, जो आपके लिए प्रॉमिस रखा गया है, पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ, तो क्या प्रॉमिस है? कि हम पवित्र आत्मा का छाप है। जोर से बोलो ना, एक्शन के साथ, मैं पवित्र आत्मा का। आवाज आना मंग, भले हाथ में थोड़ा दर्द होगा तो याद होगा, मैंने कूटा था शैतान को, आज से मैं यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का। अरे कोई मार रहा नहीं, मारो ना। ये बेंच एक दिन आपका गवा देगा। किसी को बोला, ये बेंच आपको एक दिन गवा देगा। इसने मारा था और बोला पवित्र आत्मा का छाप है मैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन बोलते हैं, दीवार बोलते नहीं, पर आप नहीं बोलेगा तो दीवार से भी प्रभु बुलवाएगा। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जो से बोलो, मैं पवित्र आत्मा का। ये प्रॉमिस है परमेश्वर का वादा है। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं जा रहा हूं तेरी मददगार के लिए, एक मददगार को भेजता हूं, उसका नाम है पवित्र आत्मा। हाँ, आगे। वह उसके मोल लिए हुओं के, हाँ, मोल लिए गए को, हम और आप प्रभु यीशु के लहू से मोल लिया गया। हाँ, छुटकारे के लिए क्या चीज से छुटकारा? बीमारी से, पाप से, श्राप से, कर्ज से, सारी चीज से छुटकारा के लिए, हमारे मीरास का, हमारे आशीष का, हमारा उन्नति का, बरकत का। हाँ, बयाना है, वो बयान करता है। पवित्र आत्मा मुझ पर मोहर लगाया, वो बयान करता है, वो गवाही देता है। हाँ, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। जो बोलो, उसकी। जब हम जीतते हैं परमेश्वर की महिमा होता है, जब हम विजय होते हैं परमेश्वर की महिमा होती है। प्रभु चाहता कि आप एक दिन भी हारे नहीं। जोर से बोलो, मैं पवित्र आत्मा का छाप हूं। ओके, दूसरा कोरिन्थियों की किताब 1 उसका 21 और 22। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 1 उसका 21 और 22। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमें अभिषेक किया, जिसने हमें मसीह में दृढ़ करता है, मसीह में ताकतवर बनाता है, मसीह में कमजोर नहीं, आशीष करता है। हाँ, हमें अभिषेक किया, वही परमेश्वर जिसने हम पर छाप भी कर दी। कौन सा छाप? पवित्र आत्मा का छाप कर दी। जोर से बोलो, ये छाप कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर खुद किया। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा का छाप परमेश्वर मुझ पर मोहर लगा दी। अब मैं किसी का नहीं, अब मैं यीशु का हूं। जोर से बोलो, मैं पवित्र आत्मा और यीशु का हूं। हाँ, जिसने हम पर छाप भी कर दी है, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दे दिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा पहला नियम क्या है? परमेश्वर से प्यार करो, प्रेम करो। तुम अपने परमेश्वर को दिल और जान से प्रेम करो। रोमियो 5 उसका 5 में लिखा है, पवित्र आत्मा तुम्हारी मनों में प्रेम उंडेलेगा। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं?
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह परमेश्वर है और उसने शरीर में बनकर आया ताकि मुझे और आपको परमेश्वर के बारे में बताए। धरती में कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर के बारे में सिखाया है तो सिर्फ यीशु मसीह है। और जितना धर्म आज बोलते हैं ना, सारा धर्म 2000 के बाद आया है। कोई सुन रहा? सारा धर्म, हाँ, 2000 का पहले कोई धर्म नहीं था। क्यों आया? क्योंकि यीशु मसीह आके बताया। उन लोगों ने सुना, वचन पढ़ा, बाइबल पढ़ा और यीशु को निकालकर अपना अपना धर्म चालू कर दिया। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इवन क्रिश्चियन धर्म भी। किसी को बोलो कोई बचाता नहीं, जोर से बोलो ना। कोई धर्म और कोई करनी आपको नहीं बचाएगा। एक ही व्यक्ति आपको बचाता, उसका नाम है यीशु। हालेलुया, क्योंकि वही स्वर्ग से आया, वही शरीर में आया। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। सत्य में से एक नहीं, सिर्फ एक ही सत्य है, उसका नाम है यीशु। है कोई मेरे साथ? बाकी अगर सत्य होगा तो यीशु झूठ होगा। एक ही सत्य हो सकता है। किसी को बोलो एक ही सत्य, उसका नाम है यीशु। इसलिए यीशु बोला, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही रास्ता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? एक कुमारी के कोख से पैदा होने वाला एक ही व्यक्ति धरती में, उसका नाम है यीशु मसीह। क्यों यीशु मसीह मरियम के द्वारा आया? क्योंकि उसको शरीर चाहिए था। जोर से बोलो, शरीर चाहिए था। वो आत्मा था, वो मरियम के कोख से नहीं चालू हुआ, वो पहले से है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। वचन के जगह यीशु को डालेगा तो आदि में यीशु मसीह था। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। कोई मेरे साथ? आमीन। कितना लोग सुन रहे? 3.5 साल जिया, 33 साल जिया, 3.5 साल सेवा किया, 12 चेले बनाए, क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। बाकी सब मर गए, बाकी सब झूठ दफना गए। एक ही सत्य है, वो सत्य मुर्दों में से जी उठा। कोई सुन रहा मुझे? बाकी सब झूठ थे, इसलिए आज भी दफनाए हुए, आज भी उनका आता पता नहीं। पर मेरा यीशु का आता पता है, वो स्वर्ग में है, वो जल्द बादलों पर आने वाला। किसी को बोलो यीशु ना, यीशु मसीह ने 30 साल ट्रेनिंग लिया ताकि 3.5 साल की सेवा करने की। वापस बोलता, यीशु मसीह ने कितने साल? 30 साल का ट्रेनिंग लिया 3.5 साल की सेवा करने की। इधर कई लोग होते हैं, 1 महीना कोई चर्च में जाता है, 1 महीने के बोलता मैं पास्टर हूं। सुन रहे? आज कई पास्टर्स लोग निकले हैं, मैं पास्टर हूं। हालेलुया। यीशु मसीह को कितना साल लगा? 30 साल लगा 3 साल की सेवा करने के लिए। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति 3 साल या 5 साल या 6 साल किसी कलीसिया के अधीन में रहकर सेवा नहीं करता, उसको कॉलिंग नहीं मिलेगी। और बिना कॉलिंग का जो चालू करता है, मैं पास्टर बोलता है, 1 महीना में उसका पास्टर सब निकल जाएगा। कितना लोग सुन रहे? जब भी कुछ करते हैं, किसी को बोलो ट्रेनिंग लो। यीशु मसीह खुद ट्रेनिंग लिया। कितना साल? 30 साल यीशु मसीह का आता पता नहीं। 30 साल में वो बपतिस्मा लेता है, 3.5 साल सेवा करता है, सारा यरूशलेम, नासरेत, बेतलेहम को हिला डालता है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। जब एक व्यक्ति परमेश्वर इस्तेमाल करता है, परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल करता है, परमेश्वर उसको ऊपर छाप लगाता है। जोर से बोलो, उसके ऊपर छाप लगाता है। कितना लोग सुन रहे हैं? वो क्या छाप है? पवित्र आत्मा का छाप। चिल्ला के बोलो, पवित्र। इसलिए आज हम गाए, पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, पवित्र आत्मा का परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। आमीन। आप अगर विश्वासी है
तो पवित्र आत्मा आपको मोहर लगा दी। आज जान लो, आप अगर विश्वासी है तो पवित्र आत्मा का मोहर आपके ऊपर। आप परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में पवित्र आत्मा रहता है। जोर से बोलो, इस मंदिर में। खिला के बोलो ना, पक्का? दिखाओ भाई। अभी सब शांत बैठे। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा दिखता नहीं। खिला के बोलो ना, दिखता नहीं, पर मेरे पास, मेरे अंदर वो है, क्योंकि हम अनुभव करते, क्योंकि हम चमत्कार देखते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? कोई आपको बोले दिखाओ, तो क्या करेंगे आप? दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। पवित्र आत्मा का कोई रूप नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्त नहीं, वो मेरा शरीर में रहता है। एक समय परमेश्वर बाहर रहता है, अब वो समय परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए आप विश्वासी है, क्योंकि पवित्र आत्मा का छाप आपके ऊपर। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा का छाप मेरे ऊपर। आज कुछ नहीं पकड़ो तो ये बोलो, हाथ रख के 10 बार बोल के जाने, आज के बाद आपके जीवन में चमत्कार आपके पीछे आएगा। अभी मैंने ज्यादा नहीं बोला, आपके पीछे पैसा आने वाला है। अरे उसमें भी नहीं बोलते हैं, आपके पीछे घर आने वाला है। कोई सुन रहा है? सब कुछ देने वाला पवित्र आत्मा का छाप आपके साथ। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर, व्यक्ति है, वो सुनता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? वो सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जैसा मैंने बोला, हर प्रोडक्ट में उस कंपनी का छाप है। क्या दिखाता है? वो प्रोडक्ट, उस कंपनी का ब्रांड। उसी तरह हम परमेश्वर का छाप है, तो हम परमेश्वर का ब्रांड है भाई। कोई सुन रहा मुझे? मैं परमेश्वर का प्रोडक्ट हूं भाई। मैं कमजोर नहीं हो सकता, मैं बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का प्रोडक्ट हूं। है कोई मेरे साथ? मेरे ऊपर परमेश्वर का थप्पा लगा है। जोर से बोलो, मेरे ऊपर। मिला के बोलो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ रहा कि नहीं समझ रहा, पर थाने वाला पकड़ रहा था। किसी को बोलो चूस लो भाई। जोर से बोलो, क्या चूस लो? बाजू वालों को नहीं, वचन को। हालेलुया। जैसा स्पंज पानी में गिरता तो क्या होता है? पानी को चूस लेता है। उसी तरह आज की वचन आप चूस लेगा, आने वाला दिन जो बाहर आएगा ना, वो उत्तम और भला होगा। कोई सुन रहा मुझे? कितना लोग सुन रहे? जिस दिन आप यीशु को ग्रहण किया, यीशु को अपना प्रभु माना, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लग गया। जिस दिन आपने बोला यीशु मेरा प्रभु है, हमारा 5वां मुद्दा है, 5वां की चौथा, मैं यीशु में चालू किया। 5वां, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म। आप बोला आपका ऊपर, इसलिए मैं हर हफ्ता बुलवाता हूं। किसी को बोलो, बोलो ना भाई, कम ऑन, जोर से बोलो ना, मैं यीशु में चालू किया, पीछे मुड़ने वाला नहीं। आपके साथ चालू किया, बहुत लोग मुड़ गए और घुमा रहे हैं, और आज भी घूम रहे हैं, पर आपको प्रभु सीधा रखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा का छाप आपके ऊपर है। कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। देखो, आप उसे देख नहीं पाते, आप नहीं देख पाए। पवित्र आत्मा का छाप दिखाओ भाई, कहां पर है पता? दिखाओ ना, दिखाओ ना, किधर है? दिखाई पाएंगे? पर शैतान को जानता है, प्रभु को जानता है। जोर से बोलो, आज से मुझको भी जान गया, मैं भी जान गया। जोर से बोलो ना, आमीन। अगर एक घड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेंगे? कैशियो या कैशियो कंपनी, जो भी कंपनी में लेके जाएंगे। उसी तरह आपका प्रॉब्लम किधर सॉल्व होगा? कलीसिया में, क्योंकि कलीसिया प्रभु रखा है। उस कलीसिया में प्रभु आपको चंगा रखेगा। उस कलीसिया में प्रभु आपका प्रॉब्लम को, जब प्रॉब्लम होता है तो भाग के किधर आएंगे? कलीसिया में। घर में मत बैठो। स्पेशली संडे बीमार होगा तो क्या करेंगे? 4 बजे का 3 बजे आके बैठ जाओगे। कुर्सी में प्रभु की सामर्थ होगा। किसी को बोलो 3 बजे से चालू हो जाएगा, प्रभु की सामर्थ करेगा प्रभु। आपसे पहले प्रभु आता है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? प्रभु किसी का कर्जदार नहीं, वो जो बोलता है वो पूरा करता है। उसका प्रॉमिस है, आप परमेश्वर का छाप है,
तो वो प्रॉमिस है भाई। आप माने या ना माने प्रभु करेगा, पर आपको चलते रहने का है। कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? आप नहीं जानते, आपके आजू बाजू वाला नहीं जानते, पर परमेश्वर जानता है कि आपके ऊपर एक थप्पा है, और शैतान भी जानता है। मैं प्रूफ करने वाला हूं। शैतान भी जानता है आपके ऊपर इस व्यक्ति से पंगा लेगा, उसकी लंका बचेगा। उसकी लंका क्या बोलते, कोई बात नहीं, समझ गया समझ गया। जो हमसे पंगा लेगा उसका डंका बचेगा, उसका ढोलक प्रभु बजाएगा। जोर से बोलो, बजाएगा प्रभु। किसी को सुन रहे? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप अपना जीवन यीशु को दिया, उसी दिन से आपके ऊपर थप्पा लग गया। जोर से बोलो, थप्पा लग गया। ओके, रेवलेशन 13 उसका 16 और 17। रेवलेशन 13 उसका 16 और 17। प्रकाशित वाक्य 13 उसका 16 और 17। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल, हाँ, धनी कंगाल, छोटे बड़े धनी कंगाल, स्वतंत्र और दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करार दी कि उसको छोड़। क्या दिया? ये कब की बात कर रहा है? ट्रिबुलेशन की बात कर रहा है। जब एंटी क्राइस्ट रूल करेगा तो क्या होने वाला? ओके, एक एक छाप दिया कि उसको कितना लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कोरोना का टाइम में सबको वैक्सीन का छाप दिया था, मोदी जी के फोटो के साथ। किधर गया वो? एंटी क्राइस्ट का टेस्टिंग था भाई। इंडिया क्या, दुनिया भर के सबको लगाया थप्पा। हे, किसी को बोला हे, कोई बोल रहा नहीं हे, चला बोला हे। बाइबल का एक एक प्रॉमिस, एक एक चीज प्रभु पूरा करता है। हाँ, पढ़िए, इधर क्या लिखा है? कि उसको छोड़। ऐसे होगा अगर आप तो छूटने वाला नहीं। आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ बादलों पर, कैसा भी आप मेरा पैर पकड़ के जाने का। जोर से बोलो ना, कैसा भी पकड़ लेने का पास्टर जी। इसलिए हर रोज मेरे साथ जुड़े रहो भाई। किसी को बोला, इसलिए मैं बोलता हूं छूट जाओ, कैसे भी आप छूटेगा नहीं। इतना वादा तो मैं करता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु पर मुझे भरोसा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझ पर छाप लगाया। आप मेरे साथ है तो आप पर भी छाप लगाएंगे। जोर से बोलो ना, या जल्दी से, कि उसको छोड़। क्योंकि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, उसके नाम के अंक हो, और कोई लेन देन न कर सके। आमीन। कोरोना का टाइम में अगर आप छाप नहीं लिया रहता, आपको दिखाता नहीं फोटो मोदी के साथ, तो आपको डीमार्ट में भी एंट्री नहीं मिलता था, है कि नहीं? याद किया? हाँ, ये कौन सा था? ये एंटी क्राइस्ट का रिहर्सल चल रहा था। क्या चल रहा था? हाँ, डीमार्ट क्या फ्लाइट में चढ़ने नहीं देता था, है कि नहीं? जोर से बोलो ना, है कि नहीं? कितना लोगों को समझ में आ रहा है? आमीन। और आप रेशन कार्ड में भी नहीं मिलते थे, आपको दिखाना पड़ता था मोदी के साथ लिया कि नहीं। पेट्रोल भी नहीं देते थे। अरे भैया, आप सोच सकते हैं एंटी क्राइस्ट के समय में क्या हाल होगा। उस समय देगा नहीं, उस समय मर्डर कर देगा, हत्या कर देगा। जोर से बोलो, मुझे रहने का नहीं। ओके, जल्दी से। हाँ, किधर है भाई? हो गया 16 पढ़ो पूरा। और हाँ, और शैतान का छाप क्या है? 666 पढ़ो, उधर लिखा हुआ। हाँ, क्या है शैतान? उस समय में शैतान अपना 3 छक्का लगाएगा। किसी को बोलो, आज प्रभु का छाप नहीं लगाया, उस दिन शैतान का थप्पा लगेगा। आज प्रभु मुफ्त में आपको देता है, आप अगर यीशु को ठुकराएगा और आपको उस दिन वो छाप लेना पड़ेगा। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, आज मैं थप्पा ले लूंगा, आज मैं यीशु को प्रभु मानेगा, आज प्रभु का थप्पा मेरे लग गया। ये थप्पा अनंतकालिक है भाई।
कोरोना का टाइम में टेम्परेरी, आज किसी के पास कोई दिखाओ भाई मोदी का वाला वो वैक्सीन है कि किसी के पास पता ही नहीं है, कहाँ चला गया मालूम। पर ये छाप अनंत काल तक प्रभु और प्रभु के साथ रहे। आपको थप्पा इसलिए मारा कि आप अनंत काल प्रभु के साथ राज्य करें। इसलिए किसी को बोलो जो शैतान करता है वो दिखता है, पर जो प्रभु करता है वो दिखता नहीं, पर शैतान से ज्यादा कार्य करता है। कोई सुन रहा मुझे? पवित्र आत्मा दिखता नहीं पर बड़े कार्य करता है। कितना लोग आज से विश्वास करें? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? अगर शैतान छाप रख, ओके, मेरी सवाल ये हुआ नहीं, ट्रिपल छक्का का मार्क हुआ नहीं, होने वाला है, पर परमेश्वर ने अपना वचन में कैसे लिख दिया ऐसे ही होगा। समझा कि समझ गया? ये जो शैतान करने वाला ट्रिपल छक्का स्टैंप लगाने वाला है, परमेश्वर ने प्रकाशन यूहन्ना को दिया। आमीन। कैसे प्रभु को समझ में आया? अब वो होने वाला। एक बात याद रखना, शैतान सब कुछ परमेश्वर का, यीशु का कॉपी करता है। हमारा तीन परमेश्वर नहीं, हमारा एक परमेश्वर है, पर तीन नाम है। उसी का भी, उसका भी, शैतान का भी तीन नाम। पास्टर सली ने कई बार सिखाया था, कितने लोग को याद है मालूम नहीं। सब कुछ शैतान कॉपी करता है, और शैतान को भी परमेश्वर बनाया था, शैतान को भी। इसलिए वो जो 6000 साल भी करेगा उसका सारा कुंडली मेरा यीशु निकाल कर दे देगा। कितना लोग समझ रहे क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए परमेश्वर प्रकाशन देता है यूहन्ना को रेवलेशन के द्वारा कि ये होने वाला है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का मैं बादलों पर आने वाला है। मैं इसलिए हमको तैयार रहने का, दूसरों को तैयार करने का है। कोई मेरे साथ? आमीन। अब हम जा रहे हैं रेवलेशन में। किसी को बोलो पकड़ो, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय उसका 11 और वाक्य। क्यों परमेश्वर का छाप मेरे ऊपर, उससे मेरा क्या फायदा? कई बातों को हम पकड़ लो। किसी को बोलो पकड़ लो, चला आगे बोलो ना। ओके, प्रेरितों के काम 19 उसका 11 और 12। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से पौलुस के हाथों से सामत के काम, अनोखे काम दिखाते थे। यहाँ तक कि रुमाल, अंगोछे उसकी देह से छूकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करते थे। पौल जब काम करते, पौल क्या काम करते थे? टेंट बनाते थे, डेकोरेटर था, टेंट बनाते थे। उसको टाइम नहीं था। टेंट बनाने के बीच में कोई बीमार आके बोलता है मेरा घर में कोई बीमार है, तो बोलता है ले जा, ये मेरा रुमाल है। मेरी सवाल, जब उसके रुमाल ले जाकर वो बीमारों पर डालते थे, वे बीमार चंगा होते थे। क्यों? पूछना क्यों? पौलुस ने प्रार्थना नहीं की, पौलुस ने कुछ नहीं किया, पर उस रुमाल लेके बीमार पर डालते थे, बीमार लोग चंगा पाते थे, दुष्ट आत्मा निकलते थे, सब कुछ होता था। मालूम क्यों? पूछना मालूम है क्यों? परमेश्वर का अभिषेक। ओके, और क्या था? कॉन्टैक्ट। जब आपके ऊपर प्रभु छाप लगाया, आपका सब कुछ में छाप लगाया। कितने लोग सुन रहे हैं? जब आपके ऊपर छाप लगाया, आप नहीं पहचानता, पर बीमारी पहचानता है ये रुमाल पौल का है और इस पर पवित्र आत्मा का छाप है। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग को चमत्कार चाहिए? 2-3 जन जल्दी से भाग के आओ। कौन चमत्कार जल्दी पाते हैं? अभी भी कोई उठा नहीं, कोई बात नहीं। कौन जल्दी चमत्कार पाना चाहते? भाग के आओ। जो भाग के आता उसको मिलता है। कोई सोचो उठो कि नहीं उठो, तब तक कोई लेके जाएगा। पकड़ो।
अभी देखो, हाँ, आजा भाई आजा, तू भी ले ले, तेरे को ज्यादा मिल रही है। हालेलुया। कोई सुन रहा? किसी को बोलो ये बात को पकड़ो, खिला के बोलो ये बात को पकड़ो। जब हम पैसा दिया 100 रुपया प्रिंस को, जॉय को, बंटी को, और 200 रुपया विक्की को दिया, धरती में 100 और 200 रुपया दिया है, पर स्वर्ग देखता है तो क्या बोलता है? अपोस्तल का अभिषेक गया है, पवित्र आत्मा का छाप किया है। आज के बाद इनके जीवन में अद्भुत प्रभु करेगा। अगर आप नहीं समझेंगे, कल जाकर 2 किलो आलू ले लेगा, आप आशीष नहीं पाएंगे, पर उस नोट को रखे रहेगा, नोट खींच के लेके आएगा। क्या आशीष बा? कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। इसलिए जब आप पवित्र आत्मा का छाप आपके ऊपर है, आपका पैसा में भी प्रभु का छाप है, आपका घर में प्रभु की छाप है, आपकी गाड़ी में प्रभु की छाप है, आपकी कपड़ा में प्रभु की छाप है। इसलिए 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री सोचा, मैं जब यीशु का वस्त्र छूंगा मैं चंगा हो जाऊंगा। और जाकर भीड़ था, कई लोग बोलते जाने दे यार, इतना भीड़ है, कौन धक्का के बीच से, हो सकता है वो गिरा होगा, हो सकता है उसको ऊपर चढ़ा होगा, पर वो बोला नहीं, मैं यीशु का वस्त्र छूंगा, और वो छुआ, 12 साल की बीमारी वो चंगा हो गया। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा का छाप था, उसका वस्त्र भी पवित्र आत्मा का छाप था। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? है कोई मेरे साथ? आमीन। हम धरती में देखते हैं पैसे के लेन देन, पर वो पैसा नहीं, प्रभु का छाप जा रहा है। कितना लोग सुन रहे हैं? आप इधर संडे हाथ रखा हो क्या जाएगा ना, हफ्ता भर वो पवित्र आत्मा का छाप आपके ऊपर रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आपने पहचाना नहीं, इसलिए चमत्कार नहीं। ये हफ्ता से हमारे बीच में चमत्कार की लाइन लगने वाला है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? वो परमेश्वर का मार्क है भाई, परमेश्वर का थप्पा है। आमीन। अगर कंपनी का थप्पा इतने पावरफुल है, तो परमेश्वर का थप्पा कितनी अधिक पावरफुल है। वो कंपनी अपना प्रोडक्ट पर इतना भरोसा करता है, तो कितना परमेश्वर मुझ पर और आप पर उसकी स्टैंप पर भरोसा करता है। आज की रात आप अगर पहचान लेंगे, आज के बाद आपका आशीष चालू, आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मेरा प्रभु लेके जाएगा, क्योंकि उसकी छाप मेरे ऊपर है। जोर से बोला ना, उसकी छाप, चिल्ला के बोला ना, उसकी छाप मेरे ऊपर है। हालेलुया। वो हमें नहीं दिखता, आप दिखा भी नहीं सकते, पर शैतान जानता। आप जाएगा, बीमार लोग चंगा हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप है। जोर से बोलो ना, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप है। चला के बोलो ना, मेरे ऊपर छाप है। आमीन। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से उभर आ रहे थे, क्या हुआ? आकाश खुल गई, पवित्र आत्मा कबूतर के ना ही उतरा, और स्वर्ग से आकाशवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। यूहन्ना बपतिस्मा वो देखा कि उसके ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का छाप है। हालेलुया। जोर से बोलो ना, मेरे ऊपर। आज आप दिखता नहीं, आपको दिखता नहीं आपके ऊपर छाप है, पर आप बोलते रहेगा, आप महसूस करेगा, आप चमत्कार को देखेगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है भाई। मैंने पढ़ा है 2 कोरिन्थियों, उसका कौन सा था? 2 कोरिन्थियों उसका 1 का 21 भाई, हर रोज बोलो, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मेरा सर के बाल से लेके पैर के नखूनों तक परमेश्वर का छाप है। मेरा सर से एक बाल भी गिरेगा तो पवित्र आत्मा से पूछना पड़ेगा। किसी को बोलो, मेरा बाल भी कोई उखाड़ नहीं सकता। कमान, जोर से बोलो ना। और कितनी आसानी से हम बीमारी को हाथ में दे देते हैं, बीमार हो गया, 10 जन को बुलाते हैं, बुखार उतर रही नहीं भाई, उतर रही नहीं। आप चढ़ने दिया ना, तब वो चढ़ गया ना। अच्छा बोल ना, मैं पवित्र आत्मा का छाप हूं,
इसमें बीमारी के लिए कोई जगह नहीं, पवित्र आत्मा के लिए पूरा जगह है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह गतसने बोल के शहर में गया। गतसरीन, कितना लोगों को मालूम है? यूहन्ना की किताब में, तमें नहीं पढ़ने के लिए। जब वो नाव से उतरता है, एक जवान उसको दिखता है। और जवान क्या हुआ? जवान क्या था? दुष्ट आत्मा से भरे हुए थे। किसी को बोलो किससे भरे हुए थे? शहरों में तांडव मचाते थे, लोगों को मारते थे, तो उन लोग बांध के जंजीर और बांध के डालते थे, फिर भी जंजीर तोड़ के बाहर आते थे, क्योंकि उसके अंदर 2000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी। जोर से बोलो 2000 से भी ज्यादा। चला के बोला ना। तो यीशु मसीह आया उस शहर में, तो आकर उस जवान से मिलता है। तो जवान बोलता है, जवान नहीं, दुष्ट आत्मा बोलता है, तुमने समय से पहले हमें निकालने के लिए, हमें नुकसान करने के लिए क्यों आया? क्यों मालूम है? शैतान को मालूम है, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का छाप है। तो सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? वो दूर से बोल रहा है, समय से पहले तू हमें नष्ट करने क्यों आया? हालेलुया। तो वो बोलता है, ठीक है यीशु मसीह, आप निकालना चाहते हैं निकालो, पर हमें सुअरों के ऊपर जाने दो। जोर से बोलो, सुअरों के ऊपर। शैतान और क्या करेगा? सुअर पर ही जाएगा। सबसे जानवर में गंदा सुअर ही है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? और उसके अंदर से जब यीशु मसीह बोला निकल बाहर, तो 2000 दुष्ट आत्माएं निकले, 2000 सुअरों का अंदर गए। अब ये सुअर फड़फड़ा कर जाकर पानी में डूब के मर गए। 2000 दुष्ट आत्मा 2000 सुअरों पर गया, 2000 सुअर मर गए, पर ये व्यक्ति जवानी में 2000 दुष्ट आत्मा को लेकर चल रहे थे। आपको मालूम है हम और आप कितनी शक्तिशाली है? हमारी आत्मा बहुत पावरफुल है। आमीन। अगर आप नहीं पहचानेंगे, जीवन में निराश और बोझ रहेंगे, पर आप पहचान लेंगे मैं पवित्र आत्मा का छाप हूं, आज से आपके जीवन में उन्नति, बरकत और आशीष प्रभु देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है दुष्ट आत्मा निकलने के बाद ये जवान चंगा हो गया। जोर से बोलो, चंगा हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का छाप था। हालेलुया। ये व्यक्ति पूरा एक शहर को तांडव मचाते थे। घर घर में याद है इस व्यक्ति ने तांडव मचा। हालेलुया। जब दुष्ट आत्मा से आजाद हुआ, वही व्यक्ति 10 शहरों के लिए आशीष हो गया। कितना शहर? एक शहर को तांडव मचाने वाला एक मुलाकात यीशु मसीह के साथ, और यीशु मसीह ने उसे पवित्र आत्मा का छाप दिया। वो जाकर 10 शहरों को हिला डाला। किसी को बोलो, आप 10 शहर को, मतलब एक शहर को पकड़ के हिला डाला। जोर से बोलो ना, नवी मुंबई को हम हिलाने वाले। कितने लोग साथ देंगे? हालेलुया। सामर्थ पाएंगे, दुनिया हिलाएंगे, सामर्थ पाए दुनिया हिलाएंगे, यीशु तेरे नाम, यीशु तेरे नाम, ओ सामर्थ पाएंगे, दुनिया हिलाएंगे, सामर्थ पाएंगे, दुनिया हिलाएंगे, यीशु के नाम। कितने लोग बोलेगा हम सोएंगे नहीं तब जब तक नवी मुंबई को हिला नहीं डाल। नवी मुंबई में हर व्यक्ति घुटना टेक कर बोलेगा कि यीशु प्रभु है। होगा कि नहीं होगा? कई लोग सोचता कैसे होगा, कैसा होगा? कसन बा, समझ ला, बुझला। जो से बोला नवी मुंबई को हिलाने के लिए बुझला। कोई देख रहा नहीं चेहरे पे, पास्टर कहीं मेरे को खड़ा करके बोले नवी मुंबई को हिला डाल। हालेलुया, बोल दिया तो आप खुद जाएगा हिलाने के लिए। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। वो 10 शहरों के लिए आशीष बना। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह जी उठा, आमीन। 11 चेले एक कमरे में बैठे थे। यीशु मसीह उस कमरे में पहुंच गए। टपाक, जो से बोलो टपाक। दरवाजा रोक नहीं सका, क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप था।
है कोई मेरे साथ? हालेलुया। ये तो लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जब आप पवित्र आत्मा का छाप बन जाएगा ना, आपके द्वारा प्रभु ऐसा कार्य करेंगे, आपकी सोच और समझ के बाहर है। पर हमको उसे समझने का, मैं पुराने नियम जितने लोग आज तक बाइबल में इस्तेमाल किया, मैं इन दिनों में प्रार्थना कर रहा हूं, जितने लोग बाइबल में इस्तेमाल किया, मूसा हो, पौल हो, तिमोथी हो, आमीन, शाऊल हो, डेविड हो, प्रभु जो इस्तेमाल किया, सबसे ज्यादा हमको इस्तेमाल करेंगे। मालूम है क्यों? पूछो, मालूम है क्यों? जोर से पूछो ना, मालूम है क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये परमेश्वर नहीं था। उनके समय में परमेश्वर बाहर था, हमारे समय में पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, बाहर। बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। मैं कई बार सोचता था, जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो मूसा और पौलुस से पूछेगा, भाई आप लोग ऐसा इतना महान कार्य कैसे किया? अब मेरा विचार बदल गया। पूछो ना, अब मेरा विचार बदल गया। जोर से पूछो ना। अब मैं जब स्वर्ग में एंट्री करेगा तो मूसा और पौल पूछेगा, तूने ऐसा कार्य कैसा किया? क्योंकि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का, मैं वापस बोलता हूं, आज तक धरती में मानव जाति जितना कार्य किया, उससे बढ़कर तुम लोग और हम करेंगे। अगर ये प्रकाशन को आप, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं फाउंडेशन डाल रहा हूं, आने वाला 4 महीने के अंदर आप सही तौर से पकड़ेगा, आपकी खानदान को आप हिला डालेगा, आपकी जाति को आप हिला डालेगा, वो देश और शहर को हिला डालेगा। प्रभु मुझे बोला, तैयार करो उन योद्धाओं को जो शहरों को पकड़ के हिला डालेगा। धीरू भाई बोल के गया, कर लो मुट्ठी में, हम मुट्ठी में करके ही रहेंगे। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। अगर आपका पैसा कोई लिया, चोरी के बाद क्या, वो अगर लिया है, उसकी रातों की नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि आपके पैसे में आज यीशु का थप्पा लग गया। जब तक वो नहीं देगा वो सोएगा नहीं। कोई सुन रहा मुझे? आज के बाद हमारे बीच में किसी का पैसा कोई खा के बैठ नहीं सकता। हे भाई, उसका पैसा है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप है, मेरे घर पर पवित्र आत्मा का छाप है, मेरे पैसे पर, आपके बच्चे के ऊपर पवित्र आत्मा का छाप है। वो कहीं भी जाने दे, घर पक्का वापस लौटेगा। जोर से बोलो, मेरे बच्चे के ऊपर पवित्र आत्मा का छाप है। आज से डरना मत। किसी बोला आज से, इसलिए प्रभु बोला डरो मत, मैंने तुझे डर की आत्मा, डर की आत्मा नहीं दिया, पर धैर्य, सामर्थ्य, प्रेम से भरा है। आज से बोलो, कोई चीज से, कोई व्यक्ति से, कोई जगह से डरूंगा नहीं। बोला ना, बोला ना, जोर से बोला ना। आपके बोलती देख के लगता आप डरा हुआ। जोर से बोला, आज से कोई चीज से, कोई व्यक्ति से, कोई जगह से नहीं डरूंगा। मैं सिर्फ पवित्र डर है जो परमेश्वर का ओर से मुझ पर है। पवित्र डर, जोर से बोलो, पवित्र डर। इसलिए हम प्रभु के सामने कांपते हुए नहीं आता है, प्रभु के साथ सामने धैर्य के साथ आता है। उसको बोलता है पवित्र डर। वचन पढ़ते, प्रार्थना करते, मीटिंग अटेंड करते, क्योंकि प्रभु से मैं डरता हूं। हालेलुया। इसलिए नहीं डरता कि वो डंडा लेके खड़े। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया। कोई मुझे समझ रहा है? क्या मैं किसी को समझा पा रहा हूं? जोर से बोलो, मैं पवित्र आत्मा का ब्रांड हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं पवित्र आत्मा का, जोर से बोलो ना, ब्रांड हूं। सिर्फ ब्रांड नहीं, ब्रांड एम्बेसडर है भाई। कितने फिल्म स्टार लोग हैं ना, ब्रांड एम्बेसडर है। आमीन। एक कंपनी का एक ही ब्रांड एम्बेसडर होता है। कोई कंपनी बताए उसका ब्रांड एम्बेसडर, कोई किसी को याद है? शाहरुख खान किसका है? कौन सा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है? ओके, आप लोगों को मालूम नहीं, ठीक है, जाने दो। एक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर एक ही होता है, और ये कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर सब है।
जोर से बोलो। ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है मालूम है? कौन होता है? मैंने बोला प्रोडक्ट नॉन लिविंग है, जिंदा नहीं है, पर ब्रांड एम्बेसडर जो होता है जिंदा रहता है। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। आत्मिक क्षेत्रों में, किसी को बोलो आत्मिक क्षेत्रों में जब तक आप कॉन्शियस नहीं पाते, जैसे मैं सिखा रहा हूं, आप कल से सोचने लगेगा, आप उन आत्मिक क्षेत्रों में उतरेगा। वापस बोलता हूं, हमेशा आपके जीवन में जो आप कॉन्शियस होता है वही चीज आपको धरता है। आप अगर डरेगा तो डर आपको सताएगा, पर आप धैर्य और सामर्थ के साथ मैं जो सिखा रहा हूं हफ्ता भर सुनेगा, उसको बोलते रहेगा, आप उस बात में कॉन्शियस होगा और आत्मिक और आत्मिक और आत्मिक व्यक्ति बनता जाएगा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितने लोग समझ रहे हैं? जो इसलिए शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। जो से बोलो, शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। 2 तीमुथियुस 2:19, 2 तीमुथियुस 2:19। 2 तीमुथियुस 2:19। तो भी परमेश्वर की बड़ी नींव बनी रहती है। बड़ी नींव क्या है? फाउंडेशन। परमेश्वर का फाउंडेशन बनी रहती है और उस पर छाप लगी है। क्या लगी है? नींव को पक्का करने के लिए उस पर R&D किया, टेस्ट किया और छाप लग गया। ये पक्का मेरा है। जोर से बोलो, मैं यीशु का हूं, मैं पवित्र आत्मा का हूं। हाँ, छाप लग गया है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। क्योंकि प्रभु अपनों को, जोर से बोलो ना। आप सोचता है कलीसिया में आके बैठते हैं, कोई नहीं जानता है। जोर से बोलो, प्रभु पहचानता है। आप 4 बजे के मीटिंग में 6 बजे आया, प्रभु पहचानता है। आप 4 बजे के मीटिंग में अभी एंट्री मारा है, 6:30 बजे, प्रभु इधर का अटेंडेंस मैं ही नहीं लेता हूं, प्रभु लेता है। और आप 4 बजे आएगा और 6 बजे आएगा, आशीष ज्यादा कौन पाएगा? प्रभु किसी को भेदभाव नहीं करता, वो सबकी तारीफ करता है जो उसकी तारीफ करता है। कोई मेरे साथ आपको बोलता है, पास्टर जी मेरे पास समय नहीं, प्रभु भी बोलेगा मेरे पास नहीं समय है। करोड़ों लोग है भाई, आपके पास कितने लोग हैं? 2 बच्चे और एक पति। वो दिन रात आपको धुलाई करता है और बोलता है मेरे पास समय नहीं है। कोई हंस रहा है, मेरे को मालूम है, आपकी कहानी में पोल खोल दिया। आज से आप अपना नजर यीशु मसीह पर लगा के बोले, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप है। चिल्ला के बोलो ना, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का। हालेलुया। कितना लोग ये हफ्ता यही बोलेंगे? किसी को मिलेगा तो क्या बोलेगा? अगर फोन करेगा तो बोलने का, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का। वो पूछेगा ये क्या बोल रहा है? बोलना अपोस्टल बोला, दिन भर यही बोलने का, अब आशीष पाएगा। कोई सुन रहा है? जोर से बोला, ये मेरा वचन नहीं, प्रभु का वचन है, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का। आगे पढ़ेंगे जल्दी से। बड़े घर में प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु अपनों को पहचानता है। कितने लोग अपने लोग हैं? वो गाना है ना, कौन सा? अपनों को तो इस दुनिया में सब, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखा। और एक गाना है ना, अपना कोई नहीं। ओके, याद करो हैं? ओके, ऐसे एक गाना है। ओके, याद करनी। ओके, मैं गॉड, मेरे जबान में आके छूट जा रहा है। ओके, याद करो। वापस पढ़े 2 तीमुथियुस
दूसरा तीमुथियुस 2 उसका 19। तो भी परमेश्वर की नींव परमेश्वर का नींव, फाउंडेशन बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी उसका है ये छाप, पवित्र आत्मा का छाप लगे रहते हैं। कि प्रभु अपनों को पहचानता प्रभु है। अपनों को पहचानता है। किसको छाप लगाया? अपनों। कौन है अपने? जो यीशु को अपना प्रभु माना, जो यीशु के लिए जीता है, हर संडे आता है, प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग लेते हैं, प्रभु की बातों को सुनते हैं, वो अपनों को जानता है। जोर से बोलो, मेरा प्रभु मुझे जानता है। चिल्ला के बोलो ना, मेरा यीशु मुझे जानता है, मेरा पवित्र आत्मा मुझे जानता है, क्योंकि मेरे अंदर रहता है वो। हाँ, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, जो कोई प्रभु का नाम लेता है, वह अधर्म से बचा वो अधर्म से रहे। अगर आप नशा करता है, यीशु का नाम लेगा, आपका नशा छूट जाए। आप झूठ बोलता है, यीशु का नाम लेगा, आप झूठ बोलना बंद कर देगा। आप टोपी लगाते हैं, इसका टोपी उसको, उसका टोपी उसको, दिन भर एक ही साथ सोचते, उसका जेब का पैसा अपना जेब में कैसा लाओ। कई लोग सोचते रहते हैं, सुबह निकलेगा तो पहले सोच, उसके जेब में 5,000 रुपया, कैसे शाम तक 5,000 अपना जेब में आओ। किसी को बोलो उसका टोपी इसको, इसका टोपी इसको, किसी का काम है। और टोपी लगाने में इतना माहिर, एक बंदा को मैं खड़ा करेगा, वो खड़े खड़े आपका 2,000 निकाल देगा। टोपी वॉच। कोई सुन रहा मुझे? बीच में हमारा कलीसिया में आके 2 जन का ले लिया, मुझे पता ही नहीं चला। किसी को बोलो कोई पैसा मांगता है ना, मेरे को बताने पहले। किसको बताएगा? वो बोलेगा मत बता। अपोस्टल बोलेगा कुछ और, हम सच में कुछ और बोले। आपका पैसा, मेहनत किया, कमाई का पैसा कोई फुकट का खा के नहीं बैठा है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। इधर था मैं। ओके, पढ़िए 19। हुआ पॉजिटिव। और एक बार पढ़ो। और परमेश्वर की नींव, परमेश्वर का नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। अपनों को पहचानता। हमको फाउंडेशन क्लियर करने। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत है, आप सॉलिड रॉक बन जाएगा। सॉलिड, जो से बोलो सॉलिड, चला के बोलो सॉलिड। अनेक विश्वासी डगमगा रहे क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं। आज से फाउंडेशन स्ट्रांग करो। आपका जड़ सही होगा, आप फल पक्का लाएंगे। वापस बोलता हूं, आपका जड़ सही होगा, आप पक्का फल लाएंगे। 9 फल 9 वरदान लाएंगे। जोर से बोलो सॉलिड। छिला के बोलो ना, सॉलिड 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 है। सॉलिड कोई हिला नहीं सकता। जोर से बोलो मुझे कोई, मैं सॉलिड हूं भाई, कोई मुझे टोपी लगा नहीं सकता। मैं, अरे बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना, हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि आप उसका है। क्या आप जानते हैं आप परमेश्वर का है? वो तभी जानते हैं जब आप सॉलिड है। पूछो ना किसी के पास, सॉलिड है? थोड़ा मुक्का मार के देखो उसे। नहीं कोई इतना आगे कर धबाक करके दे देता है। बाजू में कौन बैठा है? उसका दुश्मन बैठा है। कोई सुन रहा मुझे? बुराई करने के लिए हम बहुत आगे। किसी को बोलो आज से भलाई करने के लिए आगे रहेंगे। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितने लोग सुन रहे? कितने लोग जानता है कि आप परमेश्वर का है? अगर आप वो जानते हैं, प्रभु आपके लिए सब कुछ प्रबंध किया है। जो से बोलो सब कुछ, उसके लिए उसका नाम है एल शदाई, सब कुछ प्रबंध करने वाला। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। उसका छाप मेरे ऊपर है, पवित्र आत्मा का छाप मेरे ऊपर है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बेटियां हैं ग्रेस और शामिल। क्या नाम है? पापा जी आप मेरा बेइज्जती कर रहे हैं। नाम बताओ भाई आपका। ये तो बचपन में हमको सिखाता है। नाम बोलो। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज, माइक भी घबरा, माय नेम इज, हाँ बोलो भाई, ग्रेस विल्सन। जोर से बोलो क्या है? दूसरा बेटी का नाम शामिन विल्सन। आमीन, हालेलुया। उनके
उनके नाम के पीछे मेरा नाम लगा हुआ है, क्योंकि वो मेरा बायोलॉजिकल बेटी है। उसी तरह खुदा बाप का नाम आपके साथ लगा है तो आप आत्मिक बेटा और बेटी है। यही रेवलेशन काफी आपकी जिंदगी में तबाही मचाने के लिए, शैतान की वॉट लगाने के लिए। कोई सुन रहा है मुझे? कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मैं गलत नहीं, मैं नकली नहीं, मैं असली हूं। जोर से बोला ना, कहीं नकली भी है भाई, नकली, दूर रहना उनसे। जोर से बोलो, मैं असली हूं, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप है। जोर से बोलो, मेरे ऊपर। हालेलुया। एक ब्रांड उसका जेन्युइनस को क्या बोलेगा? उसमें वो ब्रांड में इतना एप्पल, कितना लोग मालूम? वो ब्रांड है। 1.5 लाख का एप्पल लेने के लिए लोग लोन लेके कलेजा बेच के ले लेते, किडनी बेच के लेने वाले लोग हैं। क्यों? पूछना क्यों? ब्रांड है भाई। जोर से बोलो, ब्रांड है भाई, ब्रांड। एप्पल, कटा हुआ सेब, उसका पीछे लोग मैंने कटा हुआ है भाई, क्या है? और आज दुनिया भर में कटा हुआ सेब का ब्रांड बन गया। समझ रहे? अगर कटा हुआ सेब के ब्रांड में इतनी आशीष है तो हम असली में कितनी आशीष है भाई। है कोई मेरे साथ? क्या मैं कहते, लोग अगर लाखों रुपया देकर एप्पल को खरीद सकता है क्योंकि वो ब्रांड है। आप अगर अपने आप को सीख लेगा, समझ लेगा, आपकी ब्रांड को आप समझ जाएंगे, आपको पैसा कुछ नहीं है भाई। जो से बोला, पैसा कागज का टुकड़ा है भाई। आज के बाद रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं जिएंगे, आप प्रभु की छाप के लिए जिएंगे। जो से बोलो, मैं प्रभु के, चिल्ला के बोलो ना। धरती में पैदा वो हर व्यक्ति 3 चीज के लिए जीता है, रोटी कपड़ा मकान, पर हम और आप पवित्र आत्मा का छाप के लिए जीता है। वो मुझे रोटी, अगर आप पवित्र आत्मा का छाप है तो पैसा आप अट्रैक्ट करेंगे। वापस बोलता हूं, पैसा के पीछे भागने की दरकार नहीं। जो पैसे के पीछे भागता है पैसा और भागता है, जो इसके पीछे पैसा आता है पैसा और आता है। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब आप पवित्र आत्मा का छाप है तो आप पाप से दूर भागेंगे। पाप से गलत है तो आप रफू चक्कर हो जाएंगे। ये बात को सुनना, जो गलत बातों से आप दूर रहेगा, जो सही बातें प्रभु रखा है आप उसे पाएंगे। वापस बोलता हूं, जो गलत बात है आप उससे दूर जाएंगे तो आप वो पाएंगे जो प्रभु रखा है। और हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम नजदीक के 10,000 20,000 30,000 छोड़ो, 1,000 रुपया के लिए अपना सब कुछ बेच देगा, जबकि वो बंदा टोपी लगा रहा 1,000 रुपया के लिए, और आपने उस 1,000 रुपया के लिए सब कुछ बेच डाला। मालूम है क्यों? क्योंकि आपने प्रभु की बातों से दूर हो गया और दुनिया की बातों में फंस गया, ट्रैप में फंस गया। जैसे बोलो, आज से मैं ट्रैप में नहीं, मैं प्रभु के पास जाऊं। चला के बोलो ना, मैं। हालेलुया। यूसुफ को देखो, आमीन। एक जवान, खूबसूरत औरत समय पर आया और उसने क्या किया? भाग गया। जोर से बोलो, क्या किया? कोई पता नहीं, यूसुफ को कोई मालूम नहीं। 5 मिनट की खुशियों के लिए वो अपने आप को बेच सकता था, पर वो भाग गया। इसलिए प्रभु ने उसे प्रधानमंत्री बनाया। किसी को बोलो, अपनी ईमानदारी को छोटी छोटी बातों में बेच मत डालना। प्रभु का छाप लगाया, प्रभु ने आपको मूल्य ठहराया, इसलिए छाप लगाया। उससे कोई समझौता मत कर। जोर से बोलो, मैं कोई समझौता नहीं कर, मैं सॉलिड हूं भाई। कोई सॉलिड दिखता है जो सॉलिड है, इसके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप है कोई मेरे साथ? मैं दाऊद, किसी को बोलो दाऊद, जोर से बोलो दाऊद। अरे दुबई वाला दाऊद नहीं, बाइबल वाला दाऊद। बाइबल वाला दाऊद क्या किया? भालू को मारा, शेर को मारा, गोलियात को मारा। जोर से बोलो, शेर को मारा,
कमान चिल्ला के बोला ना। हाँ, बालू को मारा, गोलियत को मारा, पर अपना फ्लैश को मार नहीं सका। इसलिए क्या किया, वो गलत औरत से बच्चा पैदा हुआ, बच्चा भी मर गया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? अपने आप को प्रभु के लिए ईमानदार रखो। मैं प्रभु का छाप है तो मैं वही करूंगा जो प्रभु चाहता है। वो तभी होगा जब आप जुड़े रहेंगे प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ। इसलिए हम जूम मीटिंग करते हैं हर रोज सुबह। क्यों? ताकि आप गलती से भागे और सच्चाई पे चले। जो बोलो गलती से भागे, जुड़े रहो, 1 महीना जुड़ो, आपकी जिंदगी प्रभु बदल डाले। प्रभु झूठ की सहारा नहीं ले सकता। आप झूठ लेते हैं, धोखा देते हैं, प्रभु आपके साथ कभी भी, आप हो सके विश्वासी हो, पास्टर हो, प्रभु आपके साथ खड़ा नहीं रहे। भले ही प्रभु का छाप आपके ऊपर है, पर वो छाप कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वचन का तोड़ दिया, वचन का उल्लंघन किया। जो वचन का उल्लंघन करता है उसे प्रभु कभी आशीष नहीं करता है। कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। जो आप भागते हैं दुनिया और दुनिया की नजरों से, दुनिया की चीजों से, दुनिया की फायदे से, आप वो जगह पर जाता है जहां पर प्रभु आपको आशीष करता है, क्योंकि आप प्रभु का छाप है। जोर से बोलो, मैं पवित्र आत्मा का छाप हूं। आखिरी वचन पढ़ के खत्म करेंगे। एफिसियों के किताब 4 उसका 30 से 32। एफिसियों के किताब 4 उसका 30 से 32। जल्दी। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यानी कि पवित्र आत्मा शोकित होता है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा शोकित होता है, खेदित होता है, दुखित होता है। क्यों? विश्वासियों से। पूछो क्यों? क्योंकि वो प्रभु के दास के विरुद्ध बोलते, कलीसिया के विरुद्ध बोलते। इसलिए यीशु मसीह बोला, तेरा सारा पाप माफ करेगा, पर पवित्र आत्मा के विरुद्ध के वाला पाप माफ नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए प्रभु के दास कोई भी रहने दे, वो भले ही झूठ होने दे, भले ही गलत करता है, आप कौन होता है न्याय करने वाला? हम न्याय करने वाला नहीं, हम आशीष देने वाला। हालेलुया। जब कोई प्रभु के दास के विरुद्ध बोलता है, आप सुनो तक नहीं, सुनने वाला भी वो क्या करेगा? श्रापित होगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोला, अब्राहम को बोला, क्या बोला? तुम आशीष देने वाला को मैं आशीष करता हूं, तुम श्राप देने वालों को मैं श्राप देता हूं। हालेलुया। किसी को बोलो, प्रभु के चेलों से पंगा मत लो। जोर से बोलो ना। आज दुनिया भर में लोग पंगा लेते हैं ना, उनका बोलती जल्द बंद होने वाला है कोई मेरे साथ? उनको बोलती प्रभु बंद करेगा ना, धरती पे दिखेगा ही नहीं। चिल्ला के बोलो ना। आज बोलते हैं ना, मेरा धर्म बचाएगा, कुछ नहीं बचाएगा भाई। हाँ, मैं सनातनी हूं, मैं टिकेटुन, मैं सनातनी हूं। अरे सनातनी का मतलब क्या है? जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। वो कौन है? सिर्फ यीशु मसीह है। कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पढ़िए यस 4:30। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जिससे छुटकारे के दिन के लिए छाप दिया गया। कब तक पवित्र आत्मा आपके साथ कब तक रहेगा? जब तक यीशु मसीह मेघों पर नहीं आता, तब तक अनंत कालिक। हमको उसे खेद नहीं करने, उसे दुख नहीं पहुंचाने।
आप कैसे दुख पहुंचाते हैं? अगर आप परमेश्वर का वचन के विरुद्ध है, प्रभु के दास के विरुद्ध है, कलीसिया के विरुद्ध है, आप पवित्र आत्मा को खेदित करते। जोर से बोलो, मैं पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा को खेदित नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा मेरे मंदिर में रहता है। मैं पवित्र आत्मा का, अगर आप बोलता है मैं पवित्र आत्मा का छाप है, आप एक दिन भी पाप में नहीं रहेंगे, एक दिन भी, एक क्षण भी। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं, क्योंकि पौलुस को मालूम है मैं पवित्र आत्मा का छाप हूं। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र है भाई, पवित्र 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 परमेश्वर, वो मुझे पवित्र करता है, उसके नाम में पवित्रता है। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे आज से मैं पवित्र आत्मा का छाप हूं? आमीन। ब्रांड, वो ब्रांड है जो परमेश्वर का है, वो जिंदा ब्रांड है। हालेलुया। ब्रांड एम्बेसडर हूं मैं। जोर से बोलो, क्या एम्बेसडर है? स्वर्ग का ब्रांड एम्बेसडर हूं मैं। अगर प्रभु यीशु को जानने का तो मुझे देख। कमान, जोर से बोलो ना, बोलो बोलो ना, यीशु मसीह को आप जानने का तो मुझे देख। मैं ब्रांड एम्बेसडर, मैं उसका छाप हूं। मैं वही करता हूं जो प्रभु चाहता है। जोर से बोलो, मैं वही करता हूं। मेरा जिंदगी का स्टाइल एक ही है, मैं प्रभु को खुश करता हूं। जोर से बोलो, मेरे जिंदगी का स्टाइल एक ही है, मैं प्रभु को। तो कितना लोग को समझ में आए? जोर से बोलो, मैं पवित्र आत्मा का छाप हूं, जिंदा छाप हूं। मेरा परमेश्वर, इसमें तो मुर्दा छाप है भाई, ये मैं मिटा सकता हूं, पर आपका छाप कोई मिटा नहीं सकता। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। कितने लोग का समझ आया? कितने लोग का समझ गया? अगर गया तो भी कोई बात नहीं, जो आप सुना है उसको वीडियो में देखो। कितने बार लोग के पास वीडियो आते हैं, तुरंत डिलीट मारते हैं। पास्टर जी का संडे सुनता बहुत है भाई, एक संडे काफी है। फटाक से डिलीट मारता कि फॉरवर्ड करता है। मेरे को मालूम है कौन फॉरवर्ड करते और कौन डिलीट मारते। मैं बोलता नहीं, किसी को बोलो सावधान, प्रभु सब कुछ जानता है। चिल्ला के बोलो ना, प्रभु, चिल्ला के बोलो ना, मैं पवित्र आत्मा का। आइए अपनी जगह पे खड़ा हो जाए, मेरा समय खत्म हो गया। चिल्ला के बोलो, मैं पवित्र आत्मा का छाप हूं। कमान, जोर से बोलो ना, मैं पवित्र आत्मा का छाप हूं।